राजस्थानी लोकगीतों में, लोक भजनों में जो खुशबू फैली हुई है उसका कोई जवाब नहीं। एक भजन आपको हम सुनाते हैं। ये एक तरह से चेतावनी भजन है और इसका कुल मिला के जो अर्थ निकलता है वो ये कि फालतू का दिखावा, उल्टे उल्टे रिवाज चलाना, फालतू का दिखावा ये मनुष्य को नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी का ये कहना है। वो कहते हैं कि ये दुनिया है जो उल्टी रीत चलाती है, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या चाहती है। ये दुनिया उल्टी रीत चलाती है, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या चाहती है। सुनिए आप, बहुत प्यारा भजन। अरे दुनिया उल्टी रीत चलावे, यारो अर्थ समझ नहीं आवे। दुनिया उल्टी रीत चलावे, यारो अर्थ समझ नहीं आवे। कि ये दुनिया है उल्टी रीत चलाती है, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आता है क्या चाहती है ये। दुनिया उल्टी रीत चलावे, यारो अर्थ समझ नहीं आवे। ये अर्थ समझ नहीं आवे, ये अर्थ समझ नहीं आवे भाई, अर्थ समझ नहीं आवे। दुनिया उल्टी रीत चलावे, यारो अर्थ समझ नहीं आवे। क्या कहते हैं आगे? क्या चीज समझ में नहीं आती। अरे भेरू जी से बेटो मांग्यो। भेरू जी लोक देवता होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। भैरव भी कहते हैं और भेरू जी भी कहते हैं। उनसे जो मनोकामना मांगी जाए पूर्ण होती है। अरे भेरू जी से बेटो मांग्यो, एक बकरे के ताई। भेरू जी से बेटो मांग्यो, एक बकरे के ताई। आपने पुत्र ने गोद खिलावे, आपने पुत्र ने गोद खिलावे। कंठ पर आया काटे, दुनिया उल्टी रीत चलावे। यारो अर्थ समझ नहीं आवे। एक सेठ के संतान नहीं हो रही थी तो किसी ने कहा कि भेरू जी के कुछ चढ़ा के आओ। तो सेठ के क्या कमी थी, उसने एक पाड़ा खरीदा और भेरू जी का जो पेड़ था जहाँ नीचे उनकी प्रतिमा थी वहाँ जाकर मोटा रस्से से पाड़े को बांध दिया कि हे बाबा मेरे को पुत्र रतन दो। अब थोड़ी देर हुई, 2 घंटे बीते, 1 घंटा बीता। पाड़े को भूख लगी, बहुत जोरों की भूख लगी। अब वो रस्सी खुले नहीं तो पाड़े में बड़ी ताकत होती है। पाड़ा का मतलब भैंस का बड़ा बच्चा होता है, उसे पाड़ा बोलते हैं। बहुत ताकत होती है उसके अंदर, शेर तक को उठा के फेंक देता है। तो उसने जोर लगाया, पूरा जोर लगाया
तो वो पेड़ ही उखड़ गया, पेड़ के साथ वो भैरू जी की प्रतिमा भी उखड़ गई। और पाड़ा आगे आगे उधर से माताजी आई, कह रही भैरू ये तेरा क्या हाल है? तो भैरू जी ने कहा कि माता मड में ही मटका कर रही है, किसी बनिए को बेटा नहीं दिया तूने आज तक, नहीं तो ये हस्र होता। अरे भैरू जी से बेटो मांगो एक बकरे कहताई, आप रे पुत्र ने गोद खिलावे, आप रे पुत्र ने गोद खिलावे, कंठ पर आया काटे दुनिया, उल्टे रे चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे। अरे दूसरों की बलि देकर के पुत्र की प्राप्ति कर ली, अपने बेटे को तो खिलाते हैं और जानवर की बलि लगती है, ये क्या है, क्या रीति रिवाज है? दुनिया उल्टे रे चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे भाई। अर्थ समझ नहीं आवे भाई, दुनिया उल्टे रे चलावे, यारो अर्थ समझ नहीं आवे। आगे अरे पत्थर रो एक नाग बनायो, जिन्हें पूज बाजावे। देहात में, गांव में पत्थर पर नाग की आकृति बना के और एक पेड़ के नीचे रख दी जाती है। कई गांवों में अब भी है और मेला लगता है और सब उसको पूजने के लिए जाते हैं बरसात के दिनों के अंदर। पत्थरों एक नाग बनायो, जिन्हें पूज बाजावे। अरे साच चकलो नाग गरा में आवे, साच चकलो नाग गरा में आवे, उन ले लाठी धमकावे, दुनिया उल्टी रे चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे। हम समझाते हैं अर्थ। तो नाग की तो इस तरह पूजा होती है और असल में नाग जब घर में आ जाता है तो देर लाठी की उसको मारते हैं या भगाते हैं। ये क्या रीति है, क्या रिवाज है? अरे पत्थरों एक नाग बनायो, जिन्हें पूज बाजावे। सात चकलो नाग गरा में आवे, सात चकलो नाग गरा में आवे, उन ले लाठी धमकावे, दुनिया उल्टी रे चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे। ये अर्थ समझ नहीं आवे भाई। अर्थ समझ नहीं आवे भाई, अर्थ समझ नहीं आवे, दुनिया उल्टे रे चलावे, यारो अर्थ समझ नहीं आवे। आगे गारा की गनगौर बनाए, जिन्हें पूज बाजावे। मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं, गणगौर त्योहार मनाते हैं, बहुत सुंदर खूबसूरत बनाते हैं मिट्टी की प्रतिमा। गणगौर की भी बनती है
और नवरात्रि में माता जी की भी बनती है। गारा गारा बोलते हैं मिट्टी को, जिससे प्रतिमा बनाई जाती है। गारा की गणगौर बनावे, जिन्हें पूज बाजावे, वो तो मूर्ति मुख से न बोले, वो तो मूर्ति मुख से न बोले, विन समदरिये तरियाई रे, दुनिया उल्टी रे चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे। उसकी पूजा वूजा करके, अब वो मूर्ति मुख से तो बोलती नहीं है, उसको ले जा करके या तो तालाब में फेंक के आते हैं या समुद्र के अंदर विसर्जन कर देते हैं। ये क्या रीत है? कबीरदास जी कहते हैं ये कुछ समझ से बाहर की बात है। गारा की गणगौर बनावे, जिन्हें पूज बाजावे, वो तो मूर्ति मुख से न बोले, वो तो मूर्ति मुख से न बोले, उन समदरिये तरियाई, दुनिया उल्टी रे चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे भाई। जारो अर्थ समझ नहीं आवे भाई, दुनिया उल्टी रे चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे। आगे साहब जी क्या फरमाते हैं? बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, जीवता बाप न रोटी न देवे, नित उठे राड़ मचावे। बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनको पूरा खाना भी नहीं खिलाते और रोजाना उनसे झगड़ते हैं कि तुम हमारे ऊपर बोझ हो, बेटे बहू। बुढ़ापे के अंदर माँ बाप को आजकल सब जगह ऐसा ही होता है, कोई बिरले ही माँ बाप की कदर करते हैं। जीवता बाप न रोटी न देवे, नित उठ राड़ मचावे। बाप जिंदा बैठा है, पूरी उसकी सेवा नहीं करते और रोजाना लड़ाई झगड़ा। जीवता बाप न रोटी न देवे, नित उठ राड़ मचावे, मरिया बाद में मूंड मंडावे, मरिया बाद में मूंड मंडावे, नौ मन खांड गलावे, दुनिया उल्टी रे चलावे, यारो अर्थ समझ नहीं आवे। तो जीवता तो झगड़ा करते हैं, पूरा खाना ही नहीं खिलाते और मरने के बाद में दो चार बेटे पोते जो होते हैं सब मूंड मुंडाते हैं और 12वें के दिन पूरे गांव को बुला करके लड्डू माल ये खिलाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये समझ के बाहर की बात है। जीवता बाप न रोटी न देवे, नित उठ राड़ मचावे, मरिया बाद में मूंड मंडावे, नौ मन खांड गलावे। खांड का मतलब चीनी। नौ मन खांड गलावे, दुनिया उल्टी रे चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे भाई। अर्थ समझ नहीं आवे भाई, अर्थ समझ नहीं आवे, दुनिया उल्टे रे चलावे,
ज्ञानो अर्थ समझ नहीं आवे। आगे क्या कहते हैं, घर की खांड किरकरी, घर की खांड किरकरी लागे, गुलगाड़ियाँ को मीठो लागे। कि घर के अंदर जो पत्नी होती है, घर की खांड किरकरी लागे तो वो उससे तो थक जाते हैं, और दूसरों की जब देखते हैं तो मन है जो ललचाता है। घर की खांड किरकरी लागे, गुलगाड़ियाँ मीठो लागे, कालू राम भजन बनावे। आहा, कालू राम भजन बनावे, पीछे ढोल बाजे, दुनिया उल्टे रे चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे। ये अर्थ समझ नहीं आवे जारो, ये अर्थ समझ नहीं आवे जारो, दुनिया उल्टे रे चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे। अगर आपको इसका अर्थ समझ में आ जाता है तो मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर लिखें। ये भजन नहीं, ये देसी घी है जो आजकल दिखता नहीं, खुशबू ही महसूस की जाती है। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हमारा जो भजनों का वीडियो जो भी हैं वो सब बड़े ही बड़े बनते हैं। ये हमारे बस का रोग नहीं, क्योंकि भजन को पूरा सुनाए बिना पाप लगता है, और भजन गाए और आप लोगों के समझ में ना आए तो गाना एकदम बेकार है। तो थोड़ा बीच में जो शब्द हैं उसको हिंदी में अनुवाद करके आपको समझाना पड़ता है, तो इस तरह से वक्त लग जाता है। और इसको सीधा से गाए तो 3 मिनट का भी भजन नहीं, जहाँ 18 मिनट लगे हैं। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।